डियर आईसीएसई स्टूडेंट, आईसीएसई के 2024 हिंदी में पत्र लेखन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 120 वर्ड्स में आपको लेटर लिखने हैं। एक लेटर जो आपको इनफॉर्मल आएंगे और यहाँ पर एक सब्जेक्ट दुर्घटना के बारे में दी हुई है। दूसरा एक लेटर है जो कि एक बरसात के कारण सड़क टूटी फूटी अवस्था में है, आगे की पुलिया टूट गई है, अतः विकास प्राधिकरण अधिकारी को लिखना है। यानी कि एक आपके पास फॉर्मल लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, आधिकारिक पत्र है, और एक अनाधिकारिक पत्र यानी व्यक्तिगत पत्र है। सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन नहीं है, आप दूसरा भी देखेंगे तो यहाँ पर है कि एक ही लेटर लिखने हैं और वह 120 वर्ड्स में होंगे। और एक विषय पर हिंदी में लिखने हैं। एक आपके पिताजी को पत्र लिख के अपने मित्रों के साथ शैक्षिक यात्रा या शैक्षणिक यात्रा पर जाने के लिए अनुमति मांगने के संदर्भ में, और यहाँ पर आप शैक्षणिक यात्रा की उपयोगिता को भी अवगत कराएंगे। दूसरा, आपके जो ऑफिशियल लेटर, मोहल्ले के बच्चे खेलने की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो महानगर पालिका मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन को, अध्यक्ष को पत्र लिखकर उद्यान बनाने के लिए प्रार्थना करनी है। तो आज हम लोग पत्र लेखन को लेकर अभी जो 2024 में सिचुएशन है इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आप लिखेंगे पत्र लेखन तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पर 3 लाइन में एड्रेस लिखने हैं। सबसे पहले एड्रेस नंबर घर का होगा, फिर किस रोड पर होगा या किस ब्लॉक में होगा, फिर वो ब्लॉक किस जगह होगा, किस स्टेट में होगा, और अधिक से अधिक आप लिखना चाहे तो जिले का नाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इसके बाद यहाँ पर आप एक लाइन छोड़ देंगे। याद रखना है, एक लाइन इसलिए छोड़ना है कि जो आपका लेटर लिखने का स्पेस हो क्लियर हो, क्योंकि जो आंसर शीट होता है वर्टिकल होता है और वर्टिकल में साफ साफ जिसने भी लिखा हो उसको पूरे मार्क्स मिलते हैं पत्र लेखन में। फिर दिनांक आपको लिखना होगा, और जैसे कि आपका हिंदी का एग्जामिनेशन है 20 को, तो 20 मार्च लिखिएगा और 2024 ऐसे लिखने हैं। फिर वहाँ पर अपने मित्र जैसे प्रिय मित्र रमेश कौमा सप्रेम नमस्कार या बहुत बहुत प्यार ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर इस पत्र को शुरुआत करते समय ध्यान रखने हैं कि मैं कुशल पूर्वक हूँ या कुशलता पूर्वक रहकर तुम्हारे सपरिवार कुशलता की कामना करता हूँ। पहले मैं कुशल हूँ और तुम्हारे परिवार की कुशलता की कामना करता हूँ। कुशलता मतलब कि मैं आई एम इन ए गुडविल कंडीशन एंड आई थिंक यू ऑल्सो मस्ट बी इन ए गुडविल। और उसके बाद आगे आप लिखेंगे कि चूंकि इनफॉर्मल लेटर है तो ये फ्रेज का यूज कर सकते हैं आगे, जैसे कि तुम्हें पता ही है या जैसा तुम जानते हो। पिछले महीने 21 मार्च को, यहाँ पर 21 मार्च है, याद रखिए जब आपका लेटर 20 मार्च का है और पिछले महीने की बात हो रही तो 21 यहाँ पर फरवरी हो जाएगा, मार्च नहीं होगा। ये तो पहले से प्रिंटेड है, लेकिन आपको बता देता हूँ कि पिछले महीने मतलब जो पास्ट मंथ है, जब मैं विद्यालय जा रहा से घर जा रहा था, एक स्कूटर की सवारी की लापरवाही से मैं अपने साइकिल से गिर गया, टांग की हड्डी टूट गई और हड्डी टूटी थोड़ी गंभीर थी। अब ये पूरा डिटेल में जा रहा है कि मैं इस विद्यालय से घर जा रहा था, एक स्कूटी सवार से टकरा गया, असावधानी हुई और मैं साइकिल से गिर गया, टांग की हड्डी टूट गई। अब हड्डी की टूट थोड़ी गंभीर थी। देखिए डिटेल कितना जा रहा है, क्योंकि 120 वर्ड्स भी तो पूरा करने हैं ना। 120 वर्ड से कम नहीं जाना चाहिए, आपके मार्क्स तभी फुल मिलेंगे। खैर कॉमा दे दीजिएगा, किताब ने नहीं दिया है। किसी तरह मैं घर पहुंचकर अपने पिताजी के साथ चिकित्सक के पास गया, और जहां तो चिकित्सक के पास गया तो वहां क्या हुआ, जहां मेरी टांग का एक्सरे किया गया, सूजन न होने के कारण प्लास्टर कर दिया गया और 1 महीने तक सैया मतलब बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट, पूर्ण आराम की बात कही गई। कि चिकित्सक की सलाह से मैं दुखी था। फिर अब बार बार इस खैर का यूज नहीं करना है, किताब ने किया। जब स्वस्थ हो, हालांकि ऐसा शब्द का प्रयोग, ऐसा वर्ड का प्रयोग करेंगे, हालांकि, यद्यपि, ऐसे में आप लिखेंगे ना य द और पी, यद्यपि होता है य आधा द और यद्यपि, य और पी, तो यद्यपि ऐसे होता है।
या हम एक बार फिर से ये इस तरह से लिख देते हैं, यद्यपि वह स्वस्थ होने के लिए आवश्यक था। मैंने भी दोस्तों के साथ खूब जमकर क्या दूध खाया, फल खाया, कैल्शियम की टैबलेट मतलब गोलियां खाएं। याद रखना, मैं इंग्लिश का वर्ड बोल रहा हूं कि आप तक सही चीज़ें पहुंचे, लेकिन आपको उसे नहीं लिखना है। और चिकित्सक के निर्देशानुसार, जैसा एज पर द डायरेक्शन ऑफ द फिजिशियन, मैं पहले तो खूब आराम और व्यायाम किए, फलस्वरूप मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब मेरी टांग स्त्रीलिंग है इसलिए मेरी आई है, ठीक है, मैं दौड़ सकता हूँ। और पत्र लिखकर अपनी कुशलता की खबर देना, और उसके बाद तुम्हें भी आशीर्वाद, और अपने माता पिता को सादर प्रणाम। बड़ों को आप प्रणाम करेंगे, अपने माता पिता का, तुम्हें मेरे माता पिता का आशीर्वाद। तुम्हारा अभिन्न, और यहाँ पर तुम्हारा अभिन्न मित्र भी लिख सकते हैं, सत्येंद्र कुमार। और उसके बाद ये जो एड्रेस था आपने लिखा है, ये उसका एड्रेस है जिसको आप भेज रहे हैं, और ये जो जिसको आप भेज रहे हैं, और यहाँ पर जो एड्रेस देंगे वो आपका अपना एड्रेस होगा। याद रखना है, आईसीएसई बोर्ड में ये करते हैं, और यहाँ पर एक लाइन स्पेयर करेंगे। अब फॉर्मल लेटर किस तरह से लिखने, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर सेवा में लिखेंगे, लोग डैश दे देते हैं, नहीं, हिंदी में एक गड़बड़ होगा, कॉमा देने हैं। श्रीमान से यूज करना है, ऑनरेबल लिखते हैं, रिस्पेक्टेबल लिखते हैं तो श्रीमान विकास प्राधिकरण अधिकारी, कोई भी लिख सकते हैं आप, श्रीमान अधिकारी। अब यहाँ पर लोग लिखते हैं अधिकारी महोदय, ये गड़बड़ है, ये ऐसा नहीं यूज होना चाहिए। आगरा विकास प्राधिकरण कार्यालय, अब देख लेंगे आप जिस स्टेट का या जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम देंगे, जयपुर हाउस आगरा। फिर दिनांक लिखेंगे, चूंकि आपका एग्जामिनेशन 20 मार्च को है तो 20 मार्च 2024 लिखेंगे। विषय, थोड़ा सा विषय को बीच पर लाएंगे और यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे। सड़क और पुलिया की मरम्मत हेतु अनुरोध पत्र, यहाँ पर पत्र लिखा गया है, अनुरोध या जो भी है आप ध अनुरोध पत्र या आग्रह पत्र। अब यहाँ पर आप महोदय लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, स्टूडेंट कॉमा छोड़ देते हैं। फिर हम लोग जो फॉर्मल लेटर लिख रहे होते हैं तो लिखेंगे कि सबने निवेदन यह है कि मैं पुरानी विजयनगर कॉलोनी का निवासी हूँ। अब कहाँ का निवासी हूँ ये इसने क्लियर किया है। बरसात हुई लास्ट ईयर, यहाँ गत मतलब विगत, मेरे घर के सामने की सड़क टूट गई और पास में एक छोटी सी पुलिया थी वो भी टूट गई। अब बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हो गई, टूट गई, आज तक उसकी वैसी हालत में है। कई बार अंधेरे में दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। कहिएगा कि बच्चे बूढ़े जवान सभी इसके प्रभाव में आ जाते हैं और गिर पड़ते हैं। कई बार गंभीर घटनाएं भी हुई है और कई बार क्षेत्रीय लोगों ने इसकी शिकायतें की, परंतु कौमा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब अधिकारियों ने चाहे ध्यान नहीं दिया, नेगेटिव नहीं जाना कि कार्रवाई नहीं हुई। इस वर्ष भी बरसात का मौसम आने वाला है या आ चुका है या दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और अभी की समय, और यहाँ पर बार बार और नहीं लिखा है, ये सबसे बड़ी समस्या बन गई है कि जिंदगियों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। चाहे काम करने वाले लोग हैं या स्कूल जाने वाले छात्र हैं, खेलने वाले बच्चे हैं, गलती से उधर चले जाते हैं। अब यहाँ पर ये आपका कंटेंट, यहाँ मैटर क्लियर हो गया। अतः आपसे निवेदन है शीघ्र इस दिशा में उचित कार्रवाई कर यहाँ के जनता की पीड़ा को दूर करने का प्रयास करें। भवदीय लिख दीजिए, भवदीय, याद रखना है, कौमा यहाँ पर आप लिखे थे तो, और उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, फिर अपना एड्रेस लिखेंगे, और इस तरह से पत्र लेखन का काम चलेगा। आपको मैंने 2 पत्र और बताए थे तो उसका भी मैं दिखला देता हूँ कि किस तरह से है। सॉरी, यहाँ पर हॉस्टल में लिखना है तो थॉमसन छात्रावास प्रयागराज इलाहाबाद को, अब लेकिन अब आप इसको नहीं लिखेंगे प्रयागराज और इलाहाबाद, केवल प्रयागराज लिख देंगे और कॉमा देकर उत्तर प्रदेश लिख देंगे। आप जिस भी ज़िले में हो उस ज़िले का नाम और फिर उस प्रांत का नाम, जैसे कि लिखा जा सकता है न्यू दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड जो है। फिर दिनांक है, आपका लेटर है जिस लेटर का, जैसे कि 20 मार्च का है तो 20 मार्च 2024 आप देंगे। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। अब रिस्पेक्टेड फादर, अब उनको कहिए कि मैं आपको अवगत कराना था कि हमारे कॉलेज की ओर से एक शैक्षणिक यात्रा का आयोजन किया गया है, अभी हुआ नहीं है। इस शैक्षणिक यात्रा में कॉलेज के प्राचार्य सहित, या विद्यालय आपके लिए आ जाएगा कि विद्यालय, स्कूल नहीं लिखेंगे क्योंकि इंग्लिश का वर्ड है, और सभी अध्यापक सम्मिलित हो रहे हैं, जा रहे हैं।
जिसका उद्देश्य है कि जितने भी रिलीजियस शहर हैं, जैसे ऐतिहासिक हैं, आगरा, मथुरा, वृंदावन, जयपुर के दर्शनीय स्थल को अवलोकन करना है, पर्यटन करना है, देखना है। प्रत्येक विद्यार्थी से केवल ₹80। अब देखिए, हमेशा ऐसे रुपीज का साइन देंगे और आप 80 लिख दें, खर्च देने होंगे। इस धनराशि से हम लोगों के रेल के किराए, भोजन और ठहरने आदि का प्रबंध किया जाएगा। अन्य खर्च कॉलेज या स्कूल जो भी है वहन करेगा। आप विद्यालय लिख देंगे अगर स्कूल आएगा तो। देखिए, इसको 3 पार्ट में ले जाने होते हैं। अतः इस बात से भली भांति अवगत है, अवगत मतलब इन्फॉर्म्ड है कि इस शैक्षणिक यात्राओं का आयोजन ज्ञानार्जन के लिए होता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इसके इम्पोर्टेंस को इसने बताया है और इससे छात्र विभिन्न वस्तुओं के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। मेरे मेरे प्रिय मित्र भी जा रहे हैं और मनोरंजन की कमी नहीं होगी। मैं भी जाऊंगा, मैं भी इंजॉय करूंगा। यहाँ पर ऐसा लिखना कि मैं इंजॉय नहीं करूंगा, लेकिन मुझे भी काफ़ी मनोरंजन होगी, साथ मिल जाएगा। अतः मेरा आपसे सविनय अनुरोध है कि इस यात्रा पर जाने के लिए पहला तो अनुमति देने की कृपा करें, दूसरा खर्च के लिए ₹100 का मनी ऑर्डर भेजने की कृपा करें। अब तो UPI से आता है, तो आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमें ₹100 भेजने की कृपा करें। अब आप UPI भी लिख सकते हैं और अन्य सारे भी बातें लिख सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस यात्रा से सकुशल वापस लौटूंगा। माता पिता को अक्सर वर्री ने सुनता है कि मैं बेटा को जाने दूँ न जाने दूँ, तो कहीं मैं सकुशल आ जाऊंगा, बड़ा हो गई हूँ, आप चिंता की बात न है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप मेरी भावनाओं का ख्याल रखेंगे, मुझे निराश न करेंगे और अपनी अनुमति प्रदान करने की करेंगे। आपका प्रिय पुत्र रवि। अब पिता को पुत्र का पत्र है, तो यहाँ पर पुत्र का एड्रेस की क्या ज़रूरत है, याद रखना है इन सब चीज़ों को। फिर एक आप फॉर्मल लेटर है उसको देख लीजिए, और ये फॉर्मल लेटर के साथ आपको एक फॉर्मल है और एज पर योर विश, जो आपका इच्छा हो आप लिखिए। जैसे सेवा में अध्यक्ष, अब लोग अध्यक्ष महोदय देखते हैं, आप ऐसा ना लिखेंगे। महानगर पालिका किस जिला का है, आगरा का है, और आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हुई है, दिनांक इन्होंने छोड़ दिया है। यहाँ पर दिनांक देंगे, यहीं पर देंगे दिनांक, और दिनांक 20 मार्च 2023 को होता है। फिर विषय वाल उद्यान बनवाने हेतु महानगर पालिका को पत्र। महोदय, यहाँ पर कहिएगा सबने निवेदन है, मैं मयूर व्याज फेज 3 में रहता हूँ और आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, तथा जैसे शब्दों को काटिए, पूर्ण विराम लगाइए कि मेरे मोहल्ले में बच्चों के खेलने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, पूर्ण विराम। इससे हम सभी बच्चे शाम को घर से निकलते तो हैं लेकिन खेल नहीं पाते हैं। घरों के बीच में जो खाली जगह है उस जगह भवन निर्माण के सामान जैसे ईंटा, चूना, रेत, सीमेंट आदि पड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ भवन निर्माणाधीन है, बन रहे बिल्डिंग भैया। अतः हम बच्चों को खेलने की जगह नहीं होने से शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, मानसिक विकास नहीं हो पाता है, और इस जगह पर कई असामाजिक तत्व जुआ खेलते हैं और हमें भी धमकी देते हैं। और स्टूडेंट हैं, हम लोग छात्र हैं, देश का भविष्य हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस खाली जगह पर एक बाल उद्यान बनवा दिया जाए, इसके सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाए और असामाजिक तत्वों को यहाँ से हटाया जाए और या उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए, और इससे हम सभी बच्चे आपका सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर भवदीय लिखेंगे फॉर्मल लेटर में, फिर आप अपना नाम लिखेंगे, पूरा एड्रेस लिखेंगे, जो सेंडर है ना, सेंडर का एड्रेस होगा यहाँ पर, और सब लेफ्ट साइड में होगा। और दिनांक यहाँ पर ये दे दिया है, ये गलत है, इसको फॉर्मेट को नहीं फॉलो कीजिएगा। मैं सिर्फ इतना ही आपको बता रहा हूँ।